अब क्या है सर, यहां तक की कहानी के अंदर ये हुआ आपका, यहां तक की कहानी को एक बार फिर से देखो आप लोग, यहां तक की कहानी को एक ही लाइन में याद करने की कोशिश करो आप लोग। तो अलग हरियाणा राज्य कैसे बना है, पहली बात मैंने आपको बताई है कि 1857 के समय हम किसके हिस्से में आते थे बताओ। तो हम लोग आते थे सर आगरा यूपी के, मतलब यूपी कानपुर आगरा जनपद में आते थे। फिर आपसे पूछूं कि हम क्रांति जो हुई थी ना, वो कहां से स्टार्ट हुई थी? 10 मई 1857 को। कहां से हुई थी सर स्टार्ट हुई थी अंबाला छावनी से। हमें पंजाब में मिलाया गया, कौन सा एक्ट था? एक्ट नंबर 38 था। फरवरी 1858 को हमें पंजाब में मिलाया गया था। क्यों मिलाया गया था? पॉलिटिकल पनिशमेंट के चलते हुए हमें पंजाब में मिलाया गया था। पहली बार जनता दरबार कहां लगा था? अंबाला में लगा। कब लगा? 1860 में लगा। डाक सेवा की शुरुआत कब हुई है सर? 1860 में हुई है। कहां पे हुई है? अंबाला में। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में। हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया, उस समय वायसराय या कई जगह गवर्नर जनरल लिखा होता है, असल में तो वायसराय पोस्ट हो गई थी ये। तो ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे आपके। इसके बाद में हमने पढ़ा था, ये तो चीजें आपको मैंने अभी रिवाइज करवाई। इसके बाद में आता है कि अलग हरियाणा की मांग सबसे पहले किसने की थी? 1907 में की थी लाला लाजपत राय और आसफ अली ने की थी। फिर 1920 में मांग किसने की थी? मुस्लिम लीग ने की थी और कहा था अंबाला मेरठ दिल्ली का हिस्सा जो है ना मिलाओ और एक अलग राज्य होना चाहिए या हिंदी भाषी क्षेत्र होना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। तो अंबाला है, मेरठ है, एक आगरा है, दिल्ली, इनकी एक साथ कर दो बाउंड्री। अब स्वामी सत्यानंद जी ने लाहौर में अपने साथियों के साथ आवाज उठाई अलग राज्य की। पहले अलग राज्य तो यहां पे भी नहीं बना। फिर जो चौधरी छोटू राम है, इन्होंने भी 1923 के अंदर ही डिमांड उठाई थी। अखिल भारतीय जाट विद्यार्थी सम्मेलन हुआ था मेरठ में, अलग राज्य की मांग की, पर यहां पे भी पूरा नहीं हुआ। फिर 1926 की बात है, दिल्ली अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर एक स्वागत समिति है और उस स्वागत समिति के मेंबर है पीरजादा मोहम्मद हुसैन, जो कि हरियाणा के महम रोहतक के रहने वाले हैं। उन्होंने भी ये डिमांड उठाई थी कि हरियाणा को हिंदी भाषी क्षेत्र में मिलाना चाहिए, स्पेशली दिल्ली में मिला दो पंजाब से निकाल के, ऐसा इनका डिमांड था। यह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग हुआ था उसमें। फिर 1928 में एक दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन था, उसके अंदर स्पेशली कांग्रेस कमेटी ने अलग राज्य की डिमांड उठाई थी। 1929 में यह हुआ था कि आगरा के अंदर एक जाट महासम्मेलन हुआ था, उसमें चौधरी छोटू राम जी ने अलग डिमांड की थी अलग से। 1931 में बादली स्टेशन पे गांधी जी से लोगों को समर्थन मिला। इवन 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें संयुक्त पंजाब के फाइनेंस कमिश्नर थे मिस्टर जोफ्री कार्बेट, ये एक्चुअली इंडियन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। उसमें इन्होंने कहा था कि हरियाणा को पंजाब में इत्तेफाक से मिला दिया गया है, ये इस करके इसको अलग करना चाहिए, इस पर पुनः विचार करना चाहिए। गांधी जी ने भी इसके ऊपर कहा था कि ये सही है और आशीर्वाद दिया, मतलब इस योजना को। टोटल गोलमेज सम्मेलन पूछा जाए तो 3 हुए हैं, 1930, 31, 32, तीनों ही कहां हुए हैं? लंदन में हुए हैं। तीनों में ही कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। केवल एक में ही गांधी जी थे, वो कौन सा था? 1931 का या दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे, याद रखना आप लोग। अब लाला देशबंधु का नाम एक और इंपॉर्टेंट आता है आपका। लाला देशबंधु जो है ना सर, एक्चुअली ये हरियाणा के पानीपत से संबंधित है। इन्होंने भी कहा था कि अलग राज्य की डिमांड, लेकिन इनका स्टेटमेंट, एक्चुअली ये जर्नलिस्ट थे तो इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध थे, और इन्होंने जेल में बंद रहते हुए एक स्टेटमेंट कही है, वो ये कि हिंदी भाषी क्षेत्र तो कभी से ही हिस्सा नहीं आता था। किसका? कभी से ही ये पंजाब का हिस्सा नहीं आता था, और अगर इसको पंजाब में आपने मिला रखा है तो ये सेपरेट स्टेट जो है ना कभी भी डेवलप नहीं कर सकता है, या इस सेपरेट एरिया के जो लोग हैं हिंदी भाषी के लोग जो ना, ये कभी भी डेवलपमेंट इनका नहीं होने वाला है। तो इनका कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा, तो दैट्स वाई करना क्या है कि इनको निकालो बाहर, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, इनके कुछ भाग है उनको निकाल दो और एक सेपरेट स्टेट जो है ना बनाए देना चाहिए, ऐसी इनकी डिमांड और एक सुझाव था इनका। इसके बाद में लाला देशबंधु गुप्ता का अगर वास्तविक नाम पूछे, लाला देशबंधु गुप्ता का वास्तविक नाम रतिराम गुप्ता था। इनको देशबंधु की उपाधि स्वामी श्रद्धानंद जी और महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई है। इनका देहांत 1951 21 नवंबर को हुआ है। इनका जो जन्म हुआ है वो 14 जून 1904 को बड़ी पहाड़ क्षेत्र पानीपत में हुआ है। वीर तेज नाम का एक अखबार है, उसके ये एडिटर रहे हैं। लाला लाजपत राय जी के समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक थे, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, वीर तेज नामक अखबार के संपादक भी, और लाला लाजपत राय के समाचार पत्र था एक वंदे मातरम, उसके भी एडिटर थे ये। समाचार पत्र पूछ लिया जाए किसका था? लाला लाजपत राय जी का था, और एडिटर में भी ये शामिल थे एक्चुअली।
इनका क्या योगदान था? दिल्ली विधानसभा को लाने का कंसेप्ट इन्हीं का ही था। इवन दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री भी अनाउंस हो गए थे, लेकिन शपथ लेने से पहले इनका देहांत हो गया था, ये एक कारण था। 2010 में भारत सरकार ने इनके नाम पे डाक टिकट जारी किया है। साहित्य अकादमी हरियाणा की जो पंचकुला में है, वो इनकी तरफ से इनके नाम पे एक अवार्ड देती है, देशबंधु गुप्त सम्मान, जिसमें 2.5 लाख रुपए सम्मान राशि भी दी जाती है सरकार की तरफ से। इसके बाद में एक छोटी सी बात और याद रखना, इसी दरमियान क्या हुआ था, इसी दरमियान जो है ना, बीच में वैसे यूनियनिस्ट पार्टी के इलेक्शन हुए थे, चौधरी छोटूराम या बहुमत में आई थी, लेकिन अलग हरियाणा राज्य की जो है ना बात यहाँ पे नहीं हुई थी। सिकंदर हयात और ये बातें आएंगी, पर हम उसको बाद में आगे पढ़ रहे होंगे। पर उससे पहले हम लोग एक बात यहाँ पे करते हैं कि हमारा 15 अगस्त की बात आती है, 15 अगस्त 1947। इस दिन को जो हमें आजादी तो मिली है, ठीक है, हमारा प्यारा भारत है, ये सेपरेट इंडिया है, कह सकते हो आप लोग, बन गया है। लेकिन इससे पहले एक और छोटा सा लैंडमार्क है 1946 का, 1946 का। 1946 के अंदर जो है ना सर, एक पटाभी सीतारमैया, एक एक्चुअली जेवीपी कमेटी बनी थी, जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। उस जेवीपी कमेटी में से जो पी है, यानी कि जो पटाभी सीतारमैया है ना, इन्होंने भी एक अलग डिमांड रखी थी सेपरेट राज्य की 1946 के अंदर। हालांकि बहुत बड़े बल्क लेवल पे नहीं थी, या कह सकते हो इसको बहुत ज्यादा समर्थन वाले हिस्सों में नहीं थी ये, लेकिन हाँ अलग मांग जरूर की गई थी पटाभी सीतारमैया के द्वारा। 1947 की बात है, भारत आजाद हो गया था और उस समय जो आधा हिस्सा है पंजाब का वो चला गया है पाकिस्तान में। हमारा जो पंजाब आया है, इस पंजाब के पहले सीएम आए हैं, जो पंजाब के पहले जो सीएम आए हैं आपके, इनका नाम क्या है? तो इस पंजाब के पहले जो सीएम थे ना, उनका नाम था गोपीनाथ भार्गव। इनका नाम था गोपीनाथ भार्गव। और गोपीनाथ भार्गव जो है ना सर, ये सीएम आए हैं। ये हरियाणा के वैसे रहने वाले थे, मूल रूप से सिरसा जिले के रहने वाले थे। मैं यूं कहूंगा कि आजादी के बाद में पंजाब के सबसे पहले मुख्यमंत्री जो बने थे ना, उनका नाम था गोपीनाथ भार्गव था। ये संयुक्त पंजाब है अभी भी, लेकिन इसमें से ये लाहौर वाला हिस्सा कट के चला गया है उधर। कहां पे सर? ये चला गया पाकिस्तान की साइड चला गया। इस संयुक्त पंजाब के हिस्से में पहले मुख्यमंत्री आए हैं गोपीनाथ भार्गव जी आए हैं। अब गोपीनाथ भार्गव जी इस हिस्से में मुख्यमंत्री तो आ गए हैं, क्या अलग हरियाणा बना है क्या सर? अलग हरियाणा अभी भी नहीं बना है। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग काम हो गया, वो ये कि अब तक आप देख रहे थे हर कोई अलग हरियाणा कर रहा था, लेकिन यहां अब एक तुम नई चीज और ऐड ऑन कर लेना कि अब पंजाब की तरफ से भी जो है ना अलग पंजाब की मांग उठने लग गई कि हम चाह रहे हैं एक सेपरेट पंजाब होना चाहिए, अलग पंजाब। ऐसा हम कहां से कह रहे हैं सर? ऐसा हम ये कह रहे हैं कि एक 1948 की बात है, 1948 की। तब एक न्यूज़पेपर था, जिस न्यूज़पेपर का नाम था आपका अजीत नामक एक समाचार पत्र था। अजीत नाम का एक आपका न्यूज़पेपर था, और इस अजीत नामक न्यूज़पेपर के अंदर एक वर्ड छपा था। उस वर्ड ने बहुत ज्यादा जो ना चेंजेस किए हैं। जिस शब्द का नाम आप पढ़ रहे हो, पंजाबी सूबा, ये पंजाबी सूबा छपा था। और इसकी जो मांग की है ना सबसे पहले, वो किसने की है सर? एक अकाली दल के नेता थे आपके, या अकाली नेता कह सकते हो, अकाली नेता, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है मास्टर तारा, इनका नाम है मास्टर तारा, ठीक है ना? इनका नाम है सर जी मास्टर तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह। और मास्टर तारा सिंह जो है ना सर, इन्होंने सबसे पहले एक पंजाबी सूबा लिख दिया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सर पंजाबी सूबा? पंजाबी सूबा क्या होता है? सूबा का मतलब होता है इलाका होता है। भाई तुम लोग मांग रहे हो कि एक अलग राज्य होना चाहिए, तुम्हारी डिमांड है कि एक अलग राज्य होना चाहिए, बात सही है, समझ में आती है। लेकिन सवाल यहां पे ये आता है कि तुम्हारी डिमांड एक अलग राज्य की है, लेकिन हमारी भी तो अब ये डिमांड हो गई है। मतलब हरियाणा राज्य की भी ये सेपरेट डिमांड है, पंजाब वालों की भी एक सेपरेट डिमांड स्टार्ट हो गई है कि हमें पंजाबी सूबा क्षेत्र जो है ना वो चाहिएगा। यानी कि 1948 में अजीत नामक समाचार पत्र है, उसमें पंजाबी सूबा है। अकाली नेता जो मास्टर तारा सिंह थे, इन्होंने इसकी मांग उठाई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में के लिए कई बार आ गया है। 1948 में अकाली नेता मास्टर तारा सिंह ने अपने समाचार पत्र अजीत के माध्यम से पंजाबी सूबे की मांग उठाई थी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से साल में ये डिमांड उठी थी। इन द ईयर ऑफ 1948 है आपका। क्या वर्ड था? वर्ड था पंजाबी सूबे। न्यूज़पेपर का नाम क्या था? अजीत था। कहने वाले कौन थे? तो मास्टर तारा सिंह थे। तो अकाली लीडर मास्टर तारा सिंह रेज द डिमांड फॉर पंजाबी सूबा
थ्रू हिज न्यूज़पेपर अजीत, एक न्यूज़पेपर था अजीत न्यूज़पेपर, उसके थ्रू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी वजह से हिंदी भाषी के क्षेत्र है क्या, वो भड़केंगे नहीं भड़केंगे? अरे सर बहुत भड़केंगे। मतलब पंजाबी और हिंदी भाषाई प्रांतों के गठन की बात जब अनसुनी हुई थी तो लोगों ने एक एक समस्या जो है ना खड़ी कर दी थी। ये धीरे धीरे बहुत तेजी से हुआ। पंजाबी भाषी लोगों ने कहा कि वह हिंदी नहीं पढ़ेंगे और ना ही यूज में लेके आएंगे। ऐसा ही हिंदी भाषी लोगों ने भी कह दिया कि हम पंजाबी क्यों पढ़े फिर। अब पंजाबी कह रहे हैं कि हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, तो हिंदी कह रहे हैं हम पंजाबी क्यों पढ़ेंगे। सरकार ने इस समस्या का हल निकाला था ना, वो निकला था एक सच्चर फॉर्मूला के थ्रू निकला था। यहां इस टाइम पीरियड में मुख्यमंत्री पंजाब के बदले थे और मुख्यमंत्री यहां पे हो चले थे, जिनका नाम था भीमसेन सच्चर था आपका। और भीमसेन सच्चर जो है ना सर, ये पंजाब के नए मुख्यमंत्री आए थे। सॉरी, भीमसेन सच्चर जो है ना सर, ये पंजाब के एक नए मुख्यमंत्री आए थे। और भीमसेन सच्चर ने एक फॉर्मूला निकाला था जिसका नाम था सच्चर फॉर्मूला। ये सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को ये लागू हुआ था आपका। कई बार क्वेश्चन आता है कि सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था, तो सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। सच्चर फॉर्मूला जो था ना सर, उसको इसमें था क्या, इसमें एक्चुअली पंजाब को दो हिस्सों में बांटना था। भी मान के चलो कि आपका ये हिस्सा जो है ना, ये हो गया पंजाब का हिस्सा हो गया, और इस पंजाब को दो टुकड़ों में बांटना था एक्चुअली। एक टुकड़ा था आपका जिसका नाम क्या था, पंजाबी टुकड़ा था आपका यहाँ पे, और एक टुकड़ा जो था ना, कौन सा था, दूसरा था आपके पास में यहाँ पे हिंदी क्षेत्र का टुकड़ा था। तो एक तो पंजाबी क्षेत्र का टुकड़े में बांटना था हमें यहाँ पे, और एक हमें बांटना था कौन सा, हिंदी क्षेत्र के टुकड़े में बांटना था। तो उन्होंने कहा था कि दो हिस्से, मतलब इस सच्चर फॉर्मूले के अनुसार एक हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र थे कौन कौन से सर, हिंदी रीजन में रोहतक आता है, गुरुग्राम आता है, करनाल आता है, कांगड़ा आता है, आज तो खैर हिमाचल में हो गया ये, यहाँ की चाय है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। हिसार हो गया, घग्गर नदी के दक्षिण के भाग है वो सारे ही है, और इसके अलावा अंबाला, जगाधरी, नारायणगढ़, ये सारे इलाके जो है ना हिंदी क्षेत्र के हैं। इनको छोड़ दो, बाकी जो इलाका बच गया सारा का सारा, वो कौन सा है, वो फिर पंजाबी होगा। हिंदी को छोड़ दो, फिर सारा पंजाबी बचेगा ना आपका। तो मतलब रोहतक हो गया, गुरुग्राम हो गया, करनाल हो गया, कांगड़ा हो गया, हिसार हो गया, घग्गर नदी का जो साउथ वाले भाग हो गए, अंबाला, जगाधरी, नारायणगढ़, ये सब तहसीलें जो है ना आपकी, ये सब के सब हिंदी क्षेत्र में आएगी। तो दो हिस्से बंट गए, हिंदी क्षेत्र अलग हो गया और पंजाबी अलग हो गया। था क्या सर इसके अंदर, इसमें था ये कि सच्चर फॉर्मूला के अंदर जो लैंग्वेज पॉलिसी बनाई थी ना, उसमें कहा कि ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी भाषा जो है ना, पंजाबी क्षेत्र में तो कहते हैं सरकारी भाषा पंजाबी रहेगी जो गुरुमुखी लिपि में होगी, हिंदी क्षेत्र में कहते हैं हिंदी रहेगी जो देवनागरी लिपि के अंदर रहेगी। एक तो बात ये हो गई तो भाई कि जो लैंग्वेज है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, वो पंजाबी क्षेत्र के अंदर आपकी सरकारी भाषा पंजाबी है, हिंदी क्षेत्र में सरकारी भाषा देवनागरी आपकी हिंदी हो गई है। ये दो ऐसे लैंग्वेज तय कर दी गई। इसके बाद में जो मीडियम ऑफ एजुकेशन अगर पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, यानी कि शिक्षा का माध्यम अगर पढ़ते हैं, तो इन्होंने कहा कि जो हिंदी क्षेत्र है उसमें प्री यूनिवर्सिटी कक्षा तक पढ़ाई हिंदी मीडियम में होनी चाहिए और पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी होनी चाहिए। भाई आप यूनिवर्सिटी से पहले की बात कर रहे हो, उससे पहले आप अपने लोकल लेवल की जो एजुकेशन है ना, उसको पंजाबी वाले में पंजाबी पढ़ लेंगे, हिंदी वाले में हिंदी पढ़ लेंगे, आगे यूनिवर्सिटी में जाके आगे लैंग्वेजेस अलग अलग आ जाएगी, बाइलिंगुअल भी हो जाएगा, इस तरीके के काम कर दिए गए। अच्छा, एक और बात है, जो गैर सरकारी स्कूल है, इसी पे ही सबसे बड़ा जो है ना कॉन्ट्राडिक्शन हुआ था या कन्फ्लिक्ट हुआ था। यानी कि ये काम सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए था। प्राइवेट स्कूलों को कह दिया कि तुम्हारी मनमर्जी है, तुम जो लैंग्वेज पढ़ाओ वो पढ़ा देना। मतलब स्कूल के संचालक पे कह दिया कि वो अपनी मर्जी से रखेगा। यानी कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का माध्यम स्कूलों के संचालकों की मर्जी के अनुसार होगा, कोई भी वो लैंग्वेज हो सकती है। और क्या आपको लगता है कि उस समय संयुक्त पंजाब वाले हिंदी को प्रमोट कर रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये लगता की बात ही नहीं कह रहा हूं, कयास नहीं लगा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि वो कर ही नहीं रहे थे प्रमोट। वो कर ही पंजाबी को रहे थे, पंजाबी है और कह भी दिया सरकार ने। सरकार की भी कोई बाउंडेशन नहीं है, भले ही सच्चर फॉर्मूला आया हो, ये कोई बाउंडेशन ही नहीं है। हमारा सरकार प्राइवेट स्कूल है, अपनी मनमर्जी की लैंग्वेज होगी। मनमर्जी की लैंग्वेज का मतलब क्या है, लैंग्वेज ही पंजाबी होगी।
तो सच्चर फॉर्मूला में क्या था, दोबारा बताता हूं। पहली बात, सच्चर फॉर्मूला लागू कब हुआ? 1 अक्टूबर 1949 को। मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर, उन्होंने एक फॉर्मूला लाए। उनके आगे लोग गए थे, डिमांड करने गए थे, भी देखो ऐसा है कि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख लेंगे, प्लीज हमारे लिए कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि हिंदी का और पंजाबी का बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट हो रहा है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया, क्योंकि इससे पहले क्या था, इससे पहले जो ये आपका अजीत नामक समाचार पत्र है ना, इसके अंदर क्या आ चुका था, अजीत समाचार पत्र में पंजाबी सूबा आ गया था। तो पंजाब के लोग भड़क गए, वो कहते हम पंजाबी रखेंगे, हिंदी नहीं पढ़ेंगे। हिंदी वाले भड़क गए, कहते हम पंजाबी नहीं पढ़ेंगे। तो इन्हीं सब का एक सॉल्यूशन चाहिए था, और वो सॉल्यूशन एक्चुअली जो निकला था ना आपका, वो निकला था सच्चर फॉर्मूले से। निकालने की कोशिश की थी, हालांकि सच्चर फॉर्मूला फेल होगा आपका। तो 1 अक्टूबर 1949 को आया था ये। हिंदी भाषा और पंजाबी भाषी दो हिस्सों में टूटा। हिंदी में रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, कांगड़ा, हिसार, गग्गर का साउथ भाग हो गया, अंबाला, जगाधरी, नारायणगढ़, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं, ये आते हैं किसके अंदर, हिंदी सच्चर में, हिंदी फॉर्मूले में। और पंजाबी जो बच गया वो सारा पंजाबी ही है। इसमें यह था कि जो पंजाब में पंजाबी क्षेत्र में सरकारी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि के अनुसार पंजाबी है। हिंदी क्षेत्र में हिंदी होगी देवनागरी लिपि में, यह तय हुआ था। अगली बात यह तय हुई थी कि जो प्री यूनिवर्सिटी तक के स्कूल है, हिंदी क्षेत्र में हिंदी पढ़ाएंगे और पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी पढ़ाएंगे। प्राइवेट स्कूलों के लिए इन्होंने कह दिया कि जो स्कूल के मालिक है वो उन पे डिपेंड करता है, वो कौन सी लैंग्वेज पढ़ाते हैं, वो उन पे है, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। अब एक और भी बात कर दी गई, इसकी वजह से भी फेल हुआ है ये। सच्चर फॉर्मूला में सेकंड लैंग्वेज थी हिंदी क्षेत्र के हर एक स्कूल के अंदर, हिंदी क्षेत्र के अंदर हर एक स्कूल में पंजाबी और पंजाबी क्षेत्र में हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाना जरूरी था। ये सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज की बात हो रही थी। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि हिंदी एक अपने स्कूलों में आप हिंदी एक इंग्लिश दो लैंग्वेज पढ़ते हो, तो इन्होंने कहा कि हिंदी क्षेत्र में आप लोग हिंदी तो प्राइमरी तौर पे पढ़ रहे हो ही हो, दूसरी भाषा के रूप में आपको पंजाबी पढ़नी है। यहां पंजाबी वालों के अंदर कहा कि आप पंजाबी तो पढ़ रहे हो, दूसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़नी है आपको। सेकंड लैंग्वेज कह दिया, इट वाज नेसेसरी टू टीच पंजाबी इन एवरी स्कूल इन द हिंदी रीजन एंड हिंदी इन द पंजाबी रीजन एज ए सेकंड लैंग्वेज। सच्चर फॉर्मूला इस वजह से लोगों को पसंद ही नहीं आया। कहते फिर फायदा क्या हुआ, मतलब तो मैंने अलग से क्या कर दिया बताओ। प्राइवेट स्कूलों को कह दिया तुम अपनी मनमर्जी से करो, पंजाबी कर रहे हैं वो। अच्छा, दूसरी बात तुमने कह दिया कि पहली लैंग्वेज हिंदी क्षेत्र में हिंदी पढ़ेंगे, दूसरी पंजाबी पढ़ना है, कोई बात नहीं। तो पर पहली तो पढ़ ली, पर दूसरी क्यों पढ़नी है, हमें पढ़नी ही क्यों है इस लैंग्वेज को। विशेष रूप से हिंदी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बदनाम हुआ ये, क्योंकि पंजाबियों से ज्यादा बदनाम तो वहां पे भी था। स्पेशली हिंदी वाले कहते फिर हमारे लिए नया क्या कर दिया, जब तुम्हें नेसेसरी कर दिया कि पढ़नी है वो तो। और पेप्सू आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, पेप्सू पढ़ाऊंगा ये तो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब वाला हिस्सा पढ़ाऊंगा। इसने भी अपने राज्य में ऐसा ही फॉर्मूला लागू किया था। वैसे हिंदी क्षेत्र विशेषकर रोहतक और हिसार के लोगों ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया था, और लास्ट तक आते आते सच्चर फॉर्मूला जो है ना बिल्कुल पिट गया था। मतलब कह सकते हो कि ये फेल हो गया था सच्चर फॉर्मूला।